सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। थैंक यू सर, आपने समय दिया। दरअसल मिजोरम के मुख्यमंत्री ने विधानसभा में एक बड़ी स्टेटमेंट दी सर। विधानसभा में वो कहते हुए नजर आए कि म्यांमार से मिजोरम के रास्ते या मणिपुर के रास्ते कई रिवल्स जो हैं वो घुस चुके हैं। वो यहां तक कह रहे हैं कि यूएस यूके बेस जो हैं वो लोग भी म्यांमार के रास्ते मणिपुर पहुंचे हैं, मिजोरम के रास्ते, और ट्रेनिंग देने के लिए कुकी को वेपन हैंडलिंग सिखाने के लिए। क्योंकि हम देख रहे थे कि इससे पहले शेख हसीना ने भी यही बातें कही थी कि एक व्हाइट मैन है जो चाहता है कि यहाँ पर एक क्रिश्चियन कंट्री हो। और अब मिजोरम के मुख्यमंत्री का इतना बड़ा बयान, क्या मैसेज है सर? क्या वाकई में सीमाएं इतनी असुरक्षित है कि यूके से चलकर, यूएस से चलकर कोई म्यांमार के रास्ते भारत में घुस जा रहा है सर? बिल्कुल राजेश जी, आपने ठीक कहा, क्योंकि देखिए नॉर्थ ईस्ट में हमारा जो बॉर्डर है वो काफी पोरस है। और अगर आप उनकी एथनिसिटी देखें तो उससे पता लगता है कि बिल्कुल एक मुख्तलिफ मतलब कल्चर है, एक मुख्तलिफ वहाँ की रिहाइश है। और इसमें कई देश काफी इंटरेस्टेड हैं। आपने देखा जो कुकी और मैतेई का जो क्लैश है वो एकदम अचानक एक ऐसा स्पिन पकड़ लेता है कि वो भारत के काबू नहीं आता है। और इसमें क्योंकि अभी आपने देखा होगा बांग्लादेश में जिस तरह के सूरत हाल देखे गए, तो एक टर्मिनोलॉजी काफी कॉइन हुई और काफी सर्कुलेशन में आई जिसको डीप स्टेट कहते हैं। तो ऐसे कई विदेशी ताकतें हैं जो ये चाहती हैं कि देखिए हर देश जानता है कि भारत एक रीजनल पावर तो है ही, और भारत एक सुपर पावर का भी सपना देखता है। तो वो ये चाहते हैं कि कैसे जो हमारे बॉर्डरिंग एरियाज हैं उनको कैसे अनस्टेबल किया जाए। खासकर हमारे पड़ोसियों का उसमें काफी योगदान है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि भारत इस डेवलपमेंट की स्टेज पे रोड पे चले। तो इसमें कोई शक नहीं कि विदेशी ताकतें वहां मौजूद हैं। वो लोगों को ट्रेन कर रही हैं, लोगों को फंड कर रही हैं, लोगों को एक विचारधारा से उनको डॉक्ट्रिनेट किया जा रहा है। जी, मेरा पॉइंट ये है क्योंकि सीएम जो कह रहे हैं कि 2000 फॉरेनर जो हैं एजवाल पहुंचे जून और दिसंबर पिछले साल, और उसके बाद उनके बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई कि वो कहां गए। मैं ये समझना चाहूँ सर कि ये कोई 2-4 का आंकड़ा तो है नहीं सर। अगर प्रदेश का मुख्यमंत्री कह रहा है कि 2000 लोग पहुंचे हैं, तो मैं मान लेता हूं कि चलो 2 नहीं 1800 होंगे। लेकिन क्या बॉर्डर इतना पोरस है कि वहां पे जो हमारे सुरक्षा बल तैनात हैं, 2000 लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं और अपने काम वो कर रहे हैं, और हमें उसकी भनक तक नहीं है? हमें जाकर 2025 में एक मुख्यमंत्री बता रहा है तब पता चल रहा है। देखिए राजेश जी, ऐसा है कि हर सियासतदान को ये मालूम है कि भाई क्या हो रहा है। क्या उन लोगों को ये नहीं पता कि साहब कौन किस बॉर्डर से आ रहा है, कौन कहां से क्या एक्टिविटीज कर रहा है? अगर मणिपुर इतना जल रहा था या और जो स्टेट्स हैं वहां अगर इस तरह की जो विचारधारा सिमर हो रही है, तो यकीनन उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज क्या कर रही हैं, या ये उनका भी तो लीडरशिप फेलियर है। तो ये लोग ये चाहते हैं कि इट इज ए मैरिज ऑफ कन्वीनियंस। जब तक उनके जो पॉलिटिकल एम है या उनके जो सियासती मंसूबे हैं वो जब तक पूरे होते हैं तब तक वो इस पर चुप रहते हैं। जिस दिन वो सियासत हिलने लगती है उस दिन वो इसका ठीकरा किसी और के ऊपर फोड़ देते हैं। तो हमें ये चाहिए कि हमारे पास देखिए वी हैव प्लेथोरा ऑफ इंटेलिजेंस एजेंसीज, लेकिन बड़ा दुख इस बात का होता है कि उनमें न तो कोई समन्वय है न कोई अकाउंटेबिलिटी है। और इस तरह की चीजें जब बिल्कुल सिचुएशन हाथ से निकल जाती है तब हम कहते हैं कि साहब वो फलाना ऐसा हुआ, ये हुआ, वो तंजीम वहां से आई। तो सरकार जो मरकज में है, सरकार सेंट्रल में जो है, उसको भी चाहिए कि अगर इस तरह की इनपुट्स हैं उसको थॉरोली इन्वेस्टिगेट करे, और अगर कोई एजेंसीज या कोई तंजीमें इसमें इन्वॉल्व हैं उनको अभी से उनको निप किया जाए, वरना वो एक बहुत बड़ी समस्या हमारे लिए बन जाएगी। जी, और लेकिन मणिपुर के मुख्यमंत्री को हम कितनी क्लीन चिट दे सकते हैं? क्योंकि हाल ही में 2 बड़ी अहम खबरें आई। एक, पहले वो अमेरिका गए
अमेरिका में जाकर उन्होंने एक बड़ी स्टेटमेंट दी कि हम क्रिश्चियंस, वी आर क्रिश्चियन जो है तीन हुकूमतों के नीचे रहने के लिए मजबूर हैं और यहाँ पर एक पहल होनी चाहिए। यानी कि वो सीधे तौर पर ये कह रहे थे कि एक अलग क्रिश्चियन स्टेट देश वहां पर होना चाहिए। उसके बाद हमने देखा कि जो चिन रिबल्स हैं म्यांमार के, उनको उन्होंने बुलाया मिजोरम में, उनकी एक बातचीत कराई, पीस का उनके बीच आपस में एग्रीमेंट कराया। ये सेंटर का काम होता है, वो खुद अपने आप में ले रहे हैं। और खबरें ऐसी भी कि कई कुकी, जब अब आर्मी असम राइफल के ऑपरेशन शुरू हुए तो कई कुकीज जो हैं जाकर मिजोरम में आराम से शरण लेकर बैठे हैं। तो क्या उनको क्लीन चिट दी जा सकती है या पूरा यानी कि बहकाने की कोशिश हो रही है, रुख बदलने की कोशिश हो रही है पूरी जो इस वक्त मणिपुर में चल रहा है उसको लेकर? हाँ बिल्कुल, देखिए इसके तथ्य जब तक बिल्कुल विवेचना नहीं होगी या कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी इसको इन्वेस्टिगेट नहीं करेगी, तब तक इसको बिल्कुल क्लीन चिट नहीं दी जा सकती है, क्योंकि इसमें अल्टीरियर मोटिव्स भी हो सकते हैं। देखिए हर एक जो नेता है वो ये चाह रहा है कि साहब एक फलाने रिलीजन बेस्ड कोई वो हो जाए या लिंग्विस्टिक बेसिस पे उसका स्टेट बट जाए। तो भारत ने बड़ी मुश्किल से, सरदार पटेल साहब ने बड़ी कोशिशों के बाद इस भारत को एकीकृत किया है, इंटीग्रेट किया है। तो भारत कभी नहीं चाहेगा कि ये डिसइंटीग्रेट हो। लेकिन हमारे यहाँ जिस तरह की पॉलिटिक्स खेली जाती है या जिस तरह की मतलब सियासी सरगर्मियां रहती हैं, उसमें आपने अभी देखा, आपने आंध्रा तेलंगाना को अलग किया गया, और भी कई कई स्टेट्स में तो ये खैर लाजमी था क्योंकि वो इतने बड़े थे कि एडमिनिस्ट्रेशन बड़ा मुश्किल हो जाता था। लेकिन अब हर किसी की अगर आवाज सुनी जाएगी तो ये देश के हित में नहीं है, और सेंटर को चाहिए कि इनको थॉरोली इन्वेस्टिगेट करके, क्योंकि ये सिक्योरिटी इज ए नेशनल सब्जेक्ट, सिक्योरिटी स्टेट सब्जेक्ट नहीं है, और ना ही इस पे इस तरह के मतलब स्टेटमेंट एक्सेप्ट होने चाहिए। अगर उसमें कोई तथ्य है तो उसको इन्वेस्टिगेट करके उसको प्लग इन करना चाहिए। बस सर, मेरा एक आखिरी सवाल जिसका जवाब मैं आपसे चाहूंगा, माफी चाहूंगा एक लंबा वक्त मैंने आपसे ले लिया, लेकिन जिस प्रकार से मणिपुर में अब राज्यपाल हैं अजय कुमार भल्ला सर, उन्होंने एक पीस प्लान भी दिया। उन्होंने तमाम संगठनों से कहा कि अपने हथियार दे दीजिए, वापस लौटाइए। उसके बाद हमने देखा कि जब फ्री मूवमेंट की बात आई तो कुकी संगठन जो थे वो सड़कों पे उतर आए, आगजनी हुई और 24 से ज्यादा हमारे जो जवान हैं उनके घायल हुए उनके पथराव से। और हम देख रहे हैं कि अब भी असम राइफल का, इंडियन आर्मी का विरोध वहां पर किया जा रहा है और खासकर महिलाओं को आगे कर जो है एक विरोध किया जा रहा है और पथराव किया जा रहा है। तो अब क्या रास्ता इंडियन आर्मी के पास बचता है सर? क्योंकि कई बार सीधी उंगली से घी ना निकले, तो मुझे लगता है कि उंगलियां टेढ़ी भी करनी चाहिए सर। तो देखिए भारतीय सेना की जो डिप्लॉयमेंट है वो काफी सघन है उस एरिया में, लेकिन भारतीय सेना तभी अमल कर सकती है जब उसको सरकार से आदेश प्राप्त हो, और उसके लिए सरकार की एक पॉलिटिकल विल होनी चाहिए। क्योंकि देखिए कोई भी इंसर्जेंसी है उसको, मैं समझता हूं कि विचारधारा को खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन इस तरह की जो वारदातें हैं उनको कम किया जा सकता है, लोगों को नैप किया जा सकता है, लोगों को सही राह पे लाया जा सकता है, और ऐसे कई मिसालें हैं। लेकिन जब तक पॉलिटिकल विल नहीं होगी, जब तक सेंटर नहीं चाहेगा, तब तक ये मुमकिन नहीं है। आप ये देखिए, अगर जम्मू कश्मीर में एक्सोडस हुआ, मणिपुर जलता रहा, तो इसमें मैं कहीं ना कहीं समझता हूं कि जो विभिन्न सरकारें थी उनकी कहीं ना कोई कमजोरी या कोई ना कोई मतलब वॉइड्स रहे हैं, वरना ये सूरत हाल इंडिया में नहीं हो पाती। नहीं हो पाता, लेकिन अब शायद मुझे लगता है कि एक्शन लेने की बात है, क्योंकि अगर 2000 लोग आपके स्टेट में आकर घुस जा रहे हैं और ट्रेनिंग दे रहे हैं और आपको 1 साल बाद पता चल रहा है और आप 1 साल बाद जाकर जानकारी दे रहे हैं पूरे देश को, तो सवाल तो उठते हैं। लेकिन उम्मीद है कि कार्रवाई होगी। लेकिन थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर विनोद दत्ता सर, आप आए और इस अहम मुद्दे पर आज आपने बात रखी, इसके लिए शुक्रिया मेरी तरफ से भी और मेरे दर्शकों की तरफ से भी। थैंक यू सर, जय हिंद। थैंक यू सर।